नमस्कार। आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम। किरदार कई होते हैं, चेहरे कई होते हैं, लेकिन कुछ एक नाम ऐसे होते हैं जो एक या दो बार आप देखते हैं और उसके बाद कहीं कभी किसी परिचय की उन्हें जरूरत नहीं होती है। वो एक नाम अपने आप में हस्ताक्षर बन जाता है, वो एक नाम अपने आप में पूरा परिचय बन जाता है। और वो नाम हमारे साथ है राजपाल यादव का। राजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक डिजिटल पर। कैसे हैं आप? थैंक यू रीमा जी, थैंक यू। मैं थैंक यू मुझे बुलाने के लिए डिजिटल पे। तो आपसे बात करना हमेशा ही बहुत सुखद होता है। और हालांकि आमने सामने ज्यादा होता है, लेकिन अच्छी बात यह है इस वर्चुअल दुनिया की कि हम ऐसे भी जुड़ सकते हैं। खिड़कियों के आसपास भी दिल की बात हो सकती है। जी जी। तो जी, तो राजपाल जी, आपकी फिल्म अपूर्वा, जो जिसका ट्रेलर हमने देखा, गजब का ट्रेलर है। आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। तो ये थैंक यू सो मच। मतलब अगर ये ऐसा है तो मैं बहुत डर रहा हूँ, क्योंकि 15-20 साल में अब कॉमेडी ज्यादा जॉनर रहा, एक्चुअली पूरे सिनेमा का ही रहा। और लेकिन ये फिल्म जैसे जंगल या मैंने दिल तुझको दिया या इस तरीके की 2-3-4 परफॉर्मेंस के बाद में, और तो आज ये डिजिटल जमाने में, मीम के जमाने में, कोई कैरेक्टर, पहली बात तो बहुत प्रोड्यूसर मुश्किल से रिस्क लेता है कि किसी चेहरे पे रिस्क लिया जाए। और ये फिल्म तो मुझे भूल भुलैया 2 के रिलीज के बाद में मुराद जी ने हमें ऑफर की थी। तो मैं खुद ही नहीं सोचा था कि वो इतना डिफरेंट अब वो सोच सकते हैं। और आपको पता है कि पिछले 20 साल से कितने कैरेक्टर जो भी करने का मौका मिला है, उसमें हमेशा जो एक जॉनर के हैं उनमें अलग अलग मानसिकता को मानसिकता में कन्वर्ट करने की कोशिश की। लेकिन इस तरीके कुछ ऐसे जो मीनिंगफुल कैरेक्टर जो समाज पे थोड़ा सा मीनिंग भी दें कि मुझे लगता है अपूर्वा देखने के बाद मैं अपने देश के मतलब मैं खुद दुआ करता हूं कि इस तरीके के लड़के पैदा ही ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल। हमारे लिए समाज में ये कैरेक्टर जो हैं ये ठीक नहीं है। तो ये जब कैरेक्टर करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि शायद मुझे करना चाहिए, ताकि आप सबके बीच में, क्योंकि हमारा नारी शक्ति प्रधान देश है। और कोई भी एक बेटी होती है, एक बहन होती है, फिर जीवन साथी होती है, फिर वो माँ के रूप में आपके आगे खड़ी हो। बड़े अवतार हैं। और ये चंद बीमार लोग, मतलब जो है उनकी जीवन को तहस नहस करने की। तो इसमें ये कैरेक्टर इसलिए करने की कोशिश की थी कि मुझे भी डिफरेंट एक चरित्र जीने का मौका मिला, और वो चरित्र जो है वो समाज को ये दिखाने का मौका मिला कि ये ये कोई भी दुनिया का चरित्र वो नारी के आगे नहीं लड़ सकता। अगर नारी अपनी पे आए तो फिर वो दुर्गा ही है। बिल्कुल। लेकिन इतने इतने खूंखार गैंग का हिस्सा बनके भी ऐसा लग रहा है कि आपका जो किरदार है वो उस गैंग में है भी, और कहीं अंदर से आप विड्रॉ भी कर रहे हैं। आप नहीं भी चाहते, जो अति वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उससे अलग भी होना चाहते हैं। तो ऐसा जो कैरेक्टर होता है, जो एक किरदार के लिए दो धारी तलवार की तरह हो जाता है, उसकी साइकी के लिए, उसके मानस के लिए, वो निभाना कितना मुश्किल होता है। ये बहुत चैलेंजिंग है। तो ये किरदार आपके लिए बिल्कुल अलग, और ऊपर से वो किरदार ऐसा जो इसमें आपकी दो साइकीज दिख रहे हैं कि आप हैं भी उनका हिस्सा, फिर भी आप उस अति तक भी नहीं जाना चाहते। नहीं, ये आपने बड़ा सही, ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके साथ में बड़ा मुश्किल पड़ता है रीमा जी को, मतलब क्योंकि ये इस पटरी पे भी नहीं है, उस पटरी पे भी नहीं है। अब चूंकि हमारे साथ सूखा कैरेक्टर है जो अभिषेक बनर्जी का है, तो उसकी पटरी तय है। लेकिन मेरे कैरेक्टर की, मेरा कुछ कॉन्ट्रैक्ट दूसरा था, मैं सिचुएशन में दूसरी हूँ। लेकिन हम्म। मैं अकेले वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी नहीं कर सकता, इन लोगों का साथ भी चाहिए। लेकिन इन्होंने एक सिचुएशन रख दी तो कम, वो बीच में जो ग्रे कैरेक्टर होता है ना, कि हम्म। ना ये जी पाता है ना ये जी पाता है, और बीच में
लेकिन कोशिश करता है कि दोनों कंडीशन में अपने आप को मैनेज करके और आगे निकले। तो आई थिंक ये बड़ा करेक्ट आपने बहुत सही चीज पकड़ी और प्रश्न भी बहुत अच्छा किया है कि ये कैरेक्टर थोड़ा सा कठिन इसलिए था क्योंकि इसमें किसी एक पाथ पे ठहरना इस कैरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं था इस फिल्म में कि चलो ये आपने कर लिया तो मैं इसके साथ नहीं, हम्म मेरा मिशन कुछ दूसरा है। लेकिन अब तूने ये तो इसको जल्दी से इस एपिसोड को ऊपर करके अपन निकलते हैं, लेकिन वो निकल भी नहीं पाता है और लेकिन उसमें रह भी नहीं पाता है, तो बहुत सारी चीजों से जूझता हुआ कैरेक्टर है। आई हम्म थिंक ह्यूमन मेंटालिटी का कैरेक्टर है कि ह्यूमन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब कभी ऐसी कंडीशन में फंसते हैं तो ये बुराई वाला शेड है, लेकिन अच्छाई वाले शेड में भी फंस जाए तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हम्म डिसीजन लिया जाए या क्या किया जाए, और फिर बहुत कुछ अपने बस में नहीं रह जाता है। एग्जैक्टली राजपाल जी, हर किरदार में आपने खुद को प्रूव किया है और आपको पसंद भी किया गया है। हालांकि बतौर एक्टर, और वो भी आपके जैसा वर्सिटाइल एक्टर, हर किरदार के लिए ही फिट माना जाता है। फिर भी जब बात आती है रिलेट करने की या फिर बहुत डीपली एंजॉय करने की, किस तरीके के किरदार आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा सूट किए हैं, या फिर जिन्होंने एक लाइन एंड लेंथ आपकी करियर की बदलने में बहुत मदद की है? आपको बहुत मजाक लगी, बहुत सारे एक्टरों ने ये बोला होगा लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। इन 1997 जब मैं मुंबई आया था तो आई वॉज अ नून स्ट्रगलर। अब इन 2023 आई एम वेल नून बिगनर। आई एम टेलिंग यू, हमारे कैरेक्टर अभी शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं चार्ली चैपलिन का फॉलोअर रहा हूं, और जिस फिल्म में वो बोले तो फिर उसके फिर कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तो चार्ली चैपलिन की आवाज सुनाई दी। और फिर उसके बाद सौ फिल्में देख डाली जिसमें वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ सिचुएशन बोली। तो एग्जैक्टली। जहां पे इस क्लास का की लत लग जाए, नशा लग जाए कुछ जीने का, कि एक होता है एक्टर, एक होता है क्राफ्टमैन, एक होता है एंटरटेनर। एंटरटेनमेंट का तो मुझे खैर, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू कि मुझे एक की बोलते ना कि क्रिकेटर होता है तो वो फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है या बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, वो जिस एंटरटेनमेंट फील्ड में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉलिंग अच्छी देखी है और मेरी फील्डिंग भी लोगों ने देखी, कभी एक सीन के रूप में, कभी गेस्ट अपीयरेंस के रोल में, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी सपोर्टिव। दो दो चार मैच खेलने को अच्छे मिले, जैसे मैं मेरी पत्नी और वो, या मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, भोपाल प्रेयर फॉरेन या अंडर ट्रायल हम्म ऐसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बैटिंग की इनिंग शुरू ही नहीं हुई है अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी 10% ऐसा है जो इस कंप्यूटर से निकल पाया है। और मैं बहुत गंभीरता से, क्योंकि मस्खरा बहुत अंदर गंभीर मशवरा रखता है, तो मुझे लग रहा है कि एंटरटेनमेंट या जो कॉमिक इंटरल्यूड वाले कैरेक्टर्स में बहुत हमें वाहवाही मिली है। लेकिन हम्म अभी अलग अलग शेड के, क्योंकि बॉडी में 9 रस होते हैं, ये बहुत हम्म अच्छा है कि हंसी का रस सबसे मतलब हाईलाइट रस होता है, और आई हम्म एम लकीएस्ट वन। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ हंसी से जीवन पूरा नहीं होता रीमा जी। हम्म, जीवन तो 9 रस से पूरा होता है, और मुझे लगता बिल्कुल। है अभी बहुत सारे रसों में मुझे परीक्षा देनी है, और मैं उसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध हूँ, और अरे आप दीजिए डरता भी। परीक्षा, लोग तैयार हैं आपको देखने के लिए। राजपाल जी, तो 9 रसों की आपने बात कर दी, भक्ति के 9 रस हैं, संगीत के रस हैं, और उन सबको लेकर के कलाकार आता है। राजपाल जी, लेकिन एक चीज जो देखनी पड़ेगी, वक्त बदला है। पहले आपने बात करी कि मस्खरे के अंदर बहुत गहरा मशवरा भी छिपा होता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, या फिर हम दुनिया में की बात नहीं करते हैं, अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें, यहाँ पर अब तक कॉमिक रोल्स में जो मंजे हुए अभिनेता भी रहे हैं, कितने भी महान अभिनेता वो रहे हैं, लेकिन ये कॉमेडियन का, मस्खरे का टैग एक उनको लगा दिया गया। लेकिन हमने देखा वक्त के साथ चीजें बदली,
आज हम जब देखते हैं कि आपके जैसा कलाकार जो इस बात का यकीन तो दिलाता ही है कि वो एंटरटेनमेंट करेगा, जिसको आप वक्त के हिसाब से कॉमेडियन के रोल में भी फिट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतने गहरे और इतने मीनिंगफुल किरदारों में इतना गहरा उतर सकता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये जो एक एक एक, एक जो नई लाइन शुरू हुई है, इसने आपको जिस तरह के किरदार दिए हैं एक कॉमेडियन से हट करके, उसमें क्या बदलाव आपने देखा है? नहीं, बदलाव देखा, और मैं पिछले 20 साल से बड़ी गंभीरता से इस बात की फाइट कर रहा हूँ कि अगर आपने रीमा जी देखा होगा कि जंगल तो दोबारा जंगल नहीं आई। जंगल बिल्कुल बिल्कुल। किरदार बहुत ऑफर हुए। हम्म ढोल दोबारा ढोल नहीं आई, चुप हम्म चुप के दोबारा चुप चुप के नहीं आई, मैं मेरी हम्म पत्नी और वो दोबारा मैं मेरी पत्नी और वो नहीं। हम्म क्योंकि क्या होता है कि फिल्में बनती हैं उनमें बोलते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो जहां हम्म पैसा लगता है वहां पे आदमी रिकवरी देखता है, तो रिस्क नहीं लेता है, तो प्रोड्यूसर्स भी हम्म डरते हैं कि पता नहीं इस रोल में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं इम्पोर्टेंट मैच है ये, इसमें पता नहीं ये मतलब एक्सपेरिमेंट ठीक लगेगा कि नहीं हम्म लगेगा। फिर कुछ एक्टर भी डर जाते हैं कि मैं जिस बाउंड्री में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ उसी में रहूं तो मतलब पता नहीं मुझे उसमें लोग स्वीकारेंगे कि नहीं हम्म स्वीकारेंगे। फिर हम्म डायरेक्टर भी मतलब उसके भी दिमाग में होता है हम्म कि पता नहीं ये एक्टर इसमें तो बहुत ही चौके सबका एक छक्के लगा, कंफर्ट जोन बन जाता है और उससे कोई निकलना कंफर्ट नहीं जोन चाहता बन, आसानी से। तो हम्म कंफर्ट जोन से निकलने की ताकत और हिम्मत वो नहीं होती है, वो एक्टरों में भी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ सिचुएशन जो आप जैसे अपन सिनेमा, बिकॉज ऑफ देश काल वातावरण। लेकिन आप चिंता मत करिए, राजपाल बने ही हैं अपनी इमेज के दुश्मन। बचपन से लेके जो जो इमेज में हमें जब भी किसी फ्रेम में बांधा गया तो वहीं से मतलब वो कर ठीक है ना। जब जब पहली बार ऐसा कब हुआ था राजपाल जी? पहली बार ऐसा कब हुआ था कि आपको लगा कि मैंने इमेज की परिभाषा को तोड़ा है, मैं आई इसमें थिंक बंधा नहीं? पहली फिल्म जंगल जिसमें नेगेटिव के लिए ऋतिक रोशन साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है, मुझे बेस्ट नेगेटिव का। उसके बाद तुरंत दूसरी फिल्म प्यार तूने के किया, मैं हर जगह बेस्ट कॉमेडी एक्टर के लिए नॉमिनेशन में था। उसके तुरंत बाद मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, 7 बेस्ट एक्टरों में एक मुख्य भूमिका का एक्टर नॉमिनेशन था, हंगामा के लिए बेस्ट कॉमेडी में था। फिर उसके बाद चुप चुप के में चुप चुप में बेस्ट कॉमेडियन के लिए था, लेकिन मैं मेरी पत्नी और वो में मुख्य भूमिका में था। फिर पता लगा कि एक फिल्म आई, एक तरफ वक्त रिलीज हो रही है तो एक तरफ अंडर ट्रायल रिलीज हो रही है, जिनमें 3 बेटियों के मतलब का रेपिस्ट बाप का जिस आदमी पे इल्जाम लगा था, और मैं कतई कॉमेडी में वो, और हमें जब आया कि ऐसा एक फादर आपको प्ले करना है जो 3 बेटियों का उस पे आरोप है कि वो रेपिस्ट है, हम्म जिसको मतलब कोई एक्टर होता कि ये मैं छू भी नहीं कैरेक्टर, जैसे मैंने कहानी बिल्कुल। सुनी कि अगर वो दोष वो पापी था तो मैं बिल्कुल मना कर देता, मैंने नहीं करना। लेकिन कहीं न कहीं वो निर्दोष था, तो मैंने कहा ये रोल मैं करने को तैयार हूं, तो मैंने किया। तो मेरा मुझे जब जब कोई वैरायटी मिलती है या मैं सूंघता रहता हूँ वैरायटी, मुझे मालूम है कचरे में कमल खिलता है, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि पिछले जैसे कोरोना और उसके बाद में लगभग कुछ नहीं पिछले 4-5 साल में 300-400 सब्जेक्ट सुने होंगे, आइडियाज। तो मुझे जो मिल गया, अभी मैं फिल्में बॉलीवुड की जो मुझे मिल रही हैं उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, लेकिन मुझे क्या क्या कैरेक्टर करने उसके लिए मैं लगातार सर्च में रहता हूँ, जिसमें राजपाल ने क्या किया है वो तो आप जाने, क्या क्या कर सकते हैं उसकी मेरी करने की कोशिश है। लेकिन इस संघर्ष के वक्त के बाद में चीजें बदली हैं। अब बहुत ज्यादा खुद एक्सेस करना पड़ता है या चीजें आती हैं खुद आप तक? नहीं, चीजें तो बहुत मैं एज एन एक्टर, मैं बचपन से, मुझे आज 38 साल थिएटर और नुक्कड़ नाटक शुरुआत हुई थी टेलीविजन से लेके फिल्म तक। आप विश्वास कीजिए कि मुझे अगर साल में मैं कितनी फिल्में कर पाया वो तो आप लोगों के सामने है, लेकिन किसी भी कंडीशन में 20 फिल्में मना करने का सौभाग्य मिला, इसका मैं खुद गवाह हूँ। बिल्कुल हाँ, जीवन में वो पड़ाव बहुत कम लोगों के आते हैं संघर्ष के बाद, जहां पर आप चॉइस बनाने की स्थिति में होते हैं।
क्योंकि चॉइस बनाना जरूरी तो बहुत होता है, लेकिन हर कोई बना नहीं पाता है, क्योंकि हर कोई उस स्थिति में होता नहीं है कि वो हाँ, विकल्प ये डर चुन होता है पाए। कि करियर नहीं बिगड़ जाएगा, कहीं करियर ना हम्म, बिगड़ जाए। और हम बिल्कुल। तो कुछ, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं शुरुआत करने के लिए, तो हमारे पास स्टॉप करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे। चलो अच्छा, ये सीरियस, इसको जरूर करेंगे क्योंकि राजपाल जी, आपकी आपकी जो शख्सियत है, आपका जो ऑरा है, उसमें से वाकई में ये जो 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 मस्खरापन है, या फिर आसपास के लोगों को बहुत लाइट फील कराने का कंटेजियस टैलेंट है, वो इतना ज्यादा है कि अपूर्वा जैसी फिल्म जिसका सब्जेक्ट इतना सीरियस था, उसकी जब शूट हो रही होती थी, तब आप मतलब उतना टाइम वाकई में इतना सीरियस रह लेते थे आसपास के लोगों को, या फिर मौका मिलते ही वो जो अंदर वाले राजपाल यादव है वो एकदम बाहर आ जाते थे? बिलीव करिए, राजपाल यादव जैसे रोमा जी आपसे बात कर रहे हैं ना रीमा जी, वैसे ही है बिल्कुल। इसमें हमें ना चोला कुछ उतारने की जरूरत है, ना चोला कुछ पहनने की जरूरत है। मैं कोई भी कैरेक्टर जब करता हूं, तो चाहे कैसा भी कैरेक्टर हो, जब उसके कपड़े पहनता हूं तब तक उस कैरेक्टर में रहता हूं। कपड़े जब उतरे तो उसके बाद में उस कैरेक्टर के पास भी नहीं जाता हूं, कि मुझे मेरी पर्सनल दुनिया का भी मजा लेना है। क्योंकि लाइफ, बोलते हैं ना, रेलगाड़ी की तरह प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों। प्रोफेशन घुस गया पर्सनल में और पर्सनल घुस गया प्रोफेशन में, तो आई थिंक फिर तो बड़ा मुश्किल है आगे का। तो मैं इसलिए वो चोला ओढ़ा और चोला उतारा, चोला ओढ़ा चोला उतारा। लेकिन कोशिश करता रहता हूँ कि जब तक वो चोला है तब तक फिर वो राजपाल नहीं है, फिर वो कैरेक्टर जुगनू है या मतलब कोई दूसरा है, ये तो है। और यही डेडिकेशन, यही हमारी रोजी रोटी है। इसमें इसमें मैं दुनिया के हर एक्टर के साथ में बैठ के डेडिकेशन, पैशन, और उसमें बोलते हैं ना, जितने टैलेंटेड विश्व के एक्टर मिलते हैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में, उनको फेस करने का जो एक एक्टर का कॉन्फिडेंस है, जैसे जितने बड़े एक्टर मुझे सामने मिलते हैं, तो पता नहीं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि सामने वाले की हाइट भगवान करे 500 फीट हो, लेकिन मैं तो मान के हूं कि मेरी 105 फीट 2 इंच है। 5 फीट 2 इंच मेरी और 100 फीट मेरी माता जी की दिया हुआ आशीर्वाद, जो मैंने आसमान से लेके रखा है। तो मैं बिल्कुल। इस इस चीज में मेंटली फिजिकली हर समय तैयार रहता हूं कि कोई ऐसी चीज मिले जिसमें मुझे हुक मिल जाए। अगर मुझे ईमानदारी से हुक मिल गया, तो इसमें इतनी ईमानदारी भरूंगा कि जनता का प्यार रूपी हुक आना ही चाहिए। वही वही हमेशा चाहिए। क्या कभी कोई कंपटीशन जैसी चीज लगती है राजपाल यादव को? कोई कंपटीशन है, या फिर अपने आप को वो किसी दौड़ का हिस्सा मानते हैं? दुनिया में राजपाल यादव का, अगर किसी मशीन में बिठा लोगे तो पास हो जाऊंगा। राजपाल यादव का दुनिया में किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। और राजपाल का बहुत भयंकर कंपटीशन अगर किसी से है, जो रात दिन मतलब ना, बेचैन भी रखता है लेकिन आग भी रहती है, और फ्रस्ट्रेशन भी रहता है, लेकिन कुछ वो बोलते हैं ना, कुछ कर गुजरने का मतलब, वो कंपटीशन सिर्फ राजपाल का राजपाल से है। और राजपाल से जब तक कंपटीशन है तब वही मुझे जीवन लगता है। और बाकी दुनिया में जितने भी एक्टर हैं, जितने ज्यादा अच्छे एक्टर हैं, उनको मैं अपने जिगर का टुकड़ा मानता हूं, चाहे कोई सीनियर हो चाहे कोई जूनियर हो। किसी भी, चाहे वो हॉलीवुड, चाहे बॉलीवुड, चाहे रीजनल वुड, तीनों वुड्स हैं पूरी दुनिया में। वो अपने समझो जिगर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं या जो अच्छा नाम कर रहे हैं। बेहतरीन। आखिरी सवाल राजपाल जी, इतना लंबा वक्त, इतना लंबा सफर, वो तीन सीख जो इस इंडस्ट्री ने, इंडस्ट्री के लोगों ने, इस पूरे सफर ने आपको दी हैं, जो आप देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो देख रहे हैं आपको बतौर प्रेरणा, बतौर अभिनेता, बतौर किरदार, बतौर एक आम इंसान, तो वो तीन सीख कौन सी है? हाँ, मुश्किल है सीख दे पाना, मैं खुद ही सीख रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक जो चीज आपने जरूर है, सीखा है वही, जो आपने सीखा है वही सिखा दीजिए आगे। चीजें हम्म। आपको जीवन में मिलती हैं जो आपको मन सुख देती है, तन सुख देती है और धन सुख भी देती है। उसमें कोई अच्छी चीज लगी, उसको अपनी अकल के हिसाब से चुरा लो, इंस्पिरेशन लेके। कोई चीज बुरी लगी, बुरी मिली, उसको नेग्लेक्ट कर दो कि नहीं,
इसको अब आगे बढ़ो। तो कोई बहुत बुरी लगी उसको एक अनुभव बना लो, बाकी इससे ज्यादा उनको न ढोने की जरूरत, न ले चलने की जरूरत, क्योंकि हर दिन नया सवेरा है। और सवेरा किसी का नाम लिखा के नहीं आता कि ये सवेरा किसके नाम होने वाला है, उस पे भरोसा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और यही जो आपका अंदाज है, यही राजपाल यादव को राजपाल यादव बनाता है, जो हर दिल में बसे हुए हैं। तो राजपाल जी, अपूर्वा के लिए और आपके सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके राजपाल जी। आज तक डिजिटल से थैंक यू। विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू रीमा जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। आपके जो पीछे बैक स्टेज में भी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ सबको। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। 15 तारीख को, अस्तु। 15 नवंबर को रिलीज हो रही है। 15 नवंबर को रिलीज हो रही है रीमा जी, ये अपूर्वा, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे। तो प्लीज प्लीज सब लोग देखिए और आशीर्वाद दीजिए, आपके माध्यम से बिल्कुल। बस सबसे हम रिक्वेस्ट हम करना ट्रेलर चाहता देख करके इतने एक्साइटेड हैं कि इसे मिस करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जैसे ही रिलीज हुआ पूर्वा, हम बिल्कुल ये देखेंगे। बहुत महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अलग तरीके से संदेश देती, उतने ही सशक्त कलाकारों के साथ अपूर्वा। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी। हूँ। थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू थैंक यू।